हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा हटके है और माइट भी आप जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं आप एक ना एक दिन फेस करोगे। ठीक है, तो मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है दोस्तों, तो क्या हुआ, मैंने कहीं से सॉफ्टवेयर किया है जो डेमो सॉफ्टवेयर है, जो आप ये देख रहे हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका ये डेमो सर्वर होता है। ये मैंने कहीं से मतलब मान लीजिए कि कोई चार्ज इसका पर्टिकुलर मंथली इसका रेंटल है, हाफ ईयरली रेंटल है, ईयरली रेंटल है, उस हिसाब से मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप लोग को क्या है, सारे जितने भी एसएपी से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी पीएम मॉड्यूल से रिलेटेड हो, चाहे फीको हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे एमएम हो, चाहे कोई भी सर्वर हो, ठीक है ना, कोई भी मॉड्यूल है उससे रिलेटेड मैं आपको, कोई भी सवाल आते हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोग को जो भी कंटेंट बनाना होता है मैं थ्रू इसी के थ्रू बनाता हूँ, जो डेमो सिस्टम होता है। ठीक है, अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी भी सिस्टम में कोई डेटा क्रिएट करते हो, राइट? तो डेटा क्रिएट करते हो तो एसएपी की एक कमी है। जैसे डेमो सिस्टम, तो दोस्तों डेफिनेटली ये मेरा रेंटल है, लेकिन जिससे मैंने रेंट लिया है या कहीं से मैंने जो उसको मैंने इसको लिया है, उनका भी एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक एक मतलब आपका जो डेटाबेस है उसका एक लिमिट होता है, राइट? जैसे मोबाइल का डेटाबेस का एक लिमिट होता है ना, जैसे 16 GB, 32 GB, 126 GB। उसी तरह एसएपी सिस्टम में भी बहुत सारे क्या होते हैं, आपके डेटास के एक पर्टिकुलर लिमिट्स होती है। उसके बाद क्या होता है, आपका मोबाइल हैंग हो जाता है। इसी तरह एसएपी सिस्टम में भी क्या होता है, जो भी आप टेक्निकल चीज़ें जो करना चाहते हो वो उसमें नहीं दिखाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझ में ना आएगा। अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक इक्विपमेंट क्रिएट किया था, IE03 दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने इक्विपमेंट क्रिएट किया था SSCH। बट क्या हो दोस्तों, अब ये पूरा के पूरा क्या एसएपी सिस्टम है ना, ये पूरा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया है। क्या हो गया? फॉर्मेट। सिस्टम का फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है, जैसे हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं हम लोग की थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि वापस से पूरा चीज़ रिक्रिएट करना। आपकी बहुत कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं और वर्क जो उसके अकॉर्डिंगली है उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, और उसमें ये बहुत बड़ा केस हो गया है। चलो एनी हम आपको इसके लिए क्या है, जो इशू होगा वो आपके साथ भी होगा। तो उसके लिए क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर बैकअप कैसे तैयार करें वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैंने इक्विपमेंट क्रिएट किया था SSCH, बहुत सारे रेफरेंस मैंने दिए SSCH का। जब उसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख क्या रहा है, इक्विपमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जो कि मैंने क्रिएट किया था, राइट? तो मैंने क्या किया, जो सिस्टम मैंने बनाया था वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मैं थोड़ा और एग्जांपल दूँ आप लोग को, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ IL03, मतलब इसमें फंक्शन लोकेशन देखना चाहता हूँ। मैंने ये फंक्शन लोकेशन एक सेंटर सिंपल से किया था SDBCCL, ये नहीं खुल रहा। ठीक है, ये है ही नहीं। उसके बाद में डिस्प्ले बॉम छोड़ दो, OX03 बिजनेस एरियाज हैं, ठीक है ना। OX03 है जो सॉफ्टवेयर जिसमें आप बिजनेस एरिया देखते हैं, इसमें मैं अपना क्रिएट किया था SSCH करके। तो देखो मेरा SSCH भी नहीं आ रहा। पोजीशन में गया, मैंने देखा ना SSCH है कि नहीं, जो आप सबको पता है कि मैंने क्रिएट किया हुआ था SSCH, ठीक है, वो भी नहीं मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं और ज़्यादा अगर बात करूँ तो OX10, ठीक है ना, ये प्लांट है। मैंने प्लांट के रिलेटेड भी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। अगर मैं इसमें पोजीशन ढूंढता हूँ, मैं अपने कोई पोजीशन है क्या, तो आप देखोगे कि मेरा सिस्टम में क्या दिखा नहीं रहा है SSCH वाला। ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि SAP सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये मेरा डेमो सर्वर है, तो उसमें क्या होता है कि हम रेंटल पे लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, और हम जस्ट फॉर प्रैक्टिस, फॉर गिव नॉलेज टू द न्यू कमर्स एंड जो जॉब करने वाले हैं या जो एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनको उन्हीं से रिलेटेड डेटा ही मैं कंटेंट बनाता हूँ, और उसके बाद में उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो कि मेरा यहाँ SAP सिस्टम में कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली आई एम नॉट बिलोंग फ्रॉम द IT बैकग्राउंड कि मैं अपना उसका बैकअप तैयार करूँ, बाद में उसके सर्वर में जाऊँ और उसको डेटा अपलोड करूँ। आप में से जितने भी व्यूअर्स होंगे, चाहे वो मेल है फीमेल है ना,
आप सभी से कोरिलेट करोगे कि आप सभी आईटी फील्ड से नहीं हो, जिसमें क्या बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत सारी क्या बोलते हैं आपकी डेटा बैकअप होती है, तो आप सब उस हिसाब से काम करते हो। बट आई एम एड्रेसिंग मतलब बहुत बड़ी मतलब मैं बोलूँ लिसनर्स हूँ या व्यूअर्स, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, हम सभी के पास में आईटी स्किल या कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिस्टम बैकअप ये सब नहीं रहते, ठीक है ना। और ऐसे भी सिस्टम भी ऐसा है कि जर्मनी बेस्ड है, तो आपके पास क्या जो भी सिस्टम है वो आपके सर्वर में रहेगा, आपके क्लाउड में रहेगा, लेकिन आपका क्या है कहीं भी आपको वहाँ शो नहीं करेगा। कहाँ पर? लैपटॉप में। जैसे कि आप कंप्यूटर में काम करते हो तो आपका लैपटॉप में डेटा सेव रहता है ना, तो ऐसे भी में नहीं रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है आपका सर्वर क्लाउड सर्वर है। अगर ये आपका लोकल सर्वर होता तो शायद कुछ कुछ बात होती है, ठीक है, नो केस। अब मान लो मेरे पास कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो सिंपल सा है, मैंने क्या करता हूँ, मेरी सिंपल सा प्रैक्टिस है। अगर मैं देखो आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये देखिए, सारी वीडियोस मैंने आप लोग को अपलोड की है, ठीक है ना। सारी वीडियोस आपको मिलेंगे एसएपी में, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अब देखो ये अभी मैंने क्या लिखा है, जस्ट अभी जो आपने जो आप जो थंबनेल में दिख रहे होगे, मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। अब आप देखो मैंने क्या किया है, मैं कोई भी काम करता हूँ तो इसका एक प्रोसीजर बना लेता हूँ, समझे दोस्तों। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसका प्रोसीजर बना लेता हूँ क्या करना है। तो देखो आप नोटिस कर रहे हो, तो यहाँ पर मैंने एक जैसे मेरा पासवर्ड है, यूज़र नेम है, ठीक है ना, ये मैंने क्रिएट किया। पासवर्ड तो मैंने चेंज कर दिया है दोबारा, ठीक है। अब आप एक देखो कि प्लान क्रिएशन, प्लान कोड क्रिएशन, ये सारा मैंने क्या किया था, बैकअप क्रिएट करके रखा हुआ था, समझ रहे हो। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस से वही चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि अगर स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, आपको याद रखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें हट जाएंगी, लेकिन क्या आपका बैकअप नहीं हटना चाहिए। मतलब बैकअप मतलब आपके माइंड में जो भी चीज़ है ना, उसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। या अगर मैं सिस्टम में बोलूँ, अगर आप सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बोलूँ, सॉफ्टवेयर मतलब अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बोलूँ, तो अगर मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स हैं उनसे कोरिलेट करेंगे, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी आप इश्यू फेस करो ना, उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर जो अपना एक्सेल फाइल है या जो भी आपका मन करता है ना, वो उसमें बना के आप उसको सेव कर लो। उससे क्या होगा, कल के समय डेफिनेटली चीज़ें हट जाएंगी, लेकिन क्या है आपका जो डेटा जो आप जो जैसे बनाते हो, जैसे एमएम मॉड्यूल से रिलेटेड भी मैंने चालू किया था, तो एमएम मॉड्यूल से रिलेटेड भी मैंने सारा क्रिएट किया था, देख रहे हो आप। स्टोरेज लोकेशन बनाया था, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, सब बनाया था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एसएपी का जो डेमो सर्वर है वो तो फॉर्मेट हो गया, तो क्या होगा, आपको कोई भी डेटा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। आप ढूंढते रह जाओगे सिस्टम में और आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने कंपनी कोड क्रिएट किया था SSCH, ठीक है ना, OX02। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, OX03 करता हूँ, OX03, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट देख ही लियो। यहाँ पर मैं लॉगिन पोजीशन में जाता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ SSCH, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, फॉर्मेट हुआ है, कब हुआ है, ऑन 25 Jan 2024, राइट। और ये क्या है, बहुत ही मैंडेटरी प्रोसेस है बाय द SAP हैंडलर्स। क्योंकि क्या होता है, उनको क्या होता है, जितने ज़्यादा डेटा जो उन्होंने परचेज़ किया हुआ है फ्रॉम द मेन सर्वर, तो उनको क्या होता है, उनकी डेटा जब पूरा रीच आउट होता है, तो क्या होता है कि सिस्टम माल फंक्शन करने लगता है। आप कुछ भी डेटा डालो, कुछ और ही चीज़ें चालू हो जाती हैं, ठीक है ना, या आप सही से प्रोग्राम चलता नहीं है। तो बस आप लोगों के लिए यही सुझाव है मेरा कि कभी भी कोई भी काम करो, चाहे वो SAP PM हो या कोई भी मॉड्यूल का काम हो, है ना, हमेशा उसका बैकअप हमेशा तैयार रखो। उससे क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा रहेगा, कल के दिन कुछ भी इशू होता है तो आपका सिस्टम में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही मैं आप लोग को ये वीडियो इसलिए लेके आया क्योंकि जस्ट मैंने फेस किया है। और जैसे मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ होती है उसको क्या है बताओ, लोगों को समझाओ तो लोग समझते हैं, उसको रिएक्ट भी करते हैं। और होप सो मोस्ट ऑफ द जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से एक आध दो ने जरूर ये चीज़ फेस की होगी। उसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस डल हो जाता है कि अरे मैं क्या करना हूँ। कोई कॉन्फिडेंस डल नहीं करना है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, सिंपल है। पहले मैंने ये किया था, जब चालू किया था तो मुझे शायद 1 महीने लगे होंगे, अब मुझे क्या लगेगा, शायद 1 दिन में हो जाएगा। तो ये एक मोमेंटम होता है जो आप लोग को मेंटेन करना होगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल में वीडियो तो आएगी ही, चाहे बैकअप चाहे कितना भी फॉर्मेट हो जाए, नए कंटेंट क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, SAP रिलेटेड PM मॉड्यूल हो या अदर मॉड्यूल हो, ठीक है ना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद,
Wish you all a very happy Republic